बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं सैयद फ़ख्र अब्बास बुखारी। 9th क्लास की मैथमेटिक्स के कोर्स के साथ लेक्चर नंबर 2 में हमारे पास जो डिस्कशन रहेगी वो स्टिल प्रॉपर्टीज़ ऑफ रियल नंबर्स पे ही रहेगी। हमने लेक्चर नंबर 1 के अंदर कुछ डिस्कशन की थी, जिसके अंदर हमने रियल नंबर्स को देखा था, उसके कुछ सबसेट्स को देखा था, नेचुरल नंबर्स, इसके अलावा होल नंबर्स, इसके अलावा इंटीजर्स को देखा। इंटीजर्स के अलावा हमने रैशनल नंबर को, इर्रेशनल नंबर को देखा। वेन डायग्राम के थ्रू भी इसको हमने इलिस्ट्रेट करने की कोशिश की। रियल नंबर लाइन हमने बताया कि रियल नंबर लाइन क्या होती है। फिर इसके अलावा हमने जो डिस्कशन की थी, कुछ प्रॉपर्टीज़ थी हमारे पास रियल नंबर्स की, हमने उनको डिस्कस किया, जिसमें क्लोजर प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी और इनवर्स की प्रॉपर्टीज़ को हमने डिस्कस किया विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन एज वेल। तो इसका लेक्चर अगर किसी बच्चे ने मिस किया हुआ है तो मैं यहाँ पर जिस जगह पे मैं उस लेक्चर नंबर 1 का, जिसके अंदर ये सारी डिस्कशन हुई है, उसका थंबनेल जो आपके सामने आ रहा है, यहीं पे मैं आई बटन दे दूंगा, जिस पे आप क्लिक करके आप उस वीडियो पर जा सकते हैं। पहले अगर आप उस वीडियो को देख लेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, अदरवाइज़ आप यहाँ से भी कंटिन्यू कर सकते हैं, लेकिन दिस इज़ रिकमेंडेड कि आप पहला लेक्चर लेकर आएँ। तो मूव करते हैं आज के लेक्चर यानी कि लेक्चर नंबर 2 के ऊपर। और हमारे पास सबसे पहले जो डिस्कशन स्टार्ट होगी वो अगेन प्रॉपर्टी ही पढ़ रहे हैं हम, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। लेट्स से हमारे पास कोई एक नंबर ए है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, यानी कि हमारे पास कोई एक नंबर ए जो है वो बी प्लस सी, जो हमारे पास दो नंबर है बी और सी, इनके सम के साथ जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा है ए। तो हम इसको पहले ब्रैकेट को सॉल्व कर लें और फिर आंसर जो ए का मौजूद है और इसका यहाँ से जो आंसर आ जाएगा उनको मल्टीप्लाई करके आंसर निकाल लें। ये हम ऐसा कर सकते हैं, लेकिन हमारे पास एक और दूसरी अप्रोच भी हो सकती है। वो ये हो सकती है कि आप ए को बी से मल्टीप्लाई करा लें, ए बी, और ये जो बीच में आपका साइन है प्लस का उसको एज इट इज़ रहने दें, और फिर आप ए को सी से मल्टीप्लाई करा लें, ए सी। तो इस सूरत में भी आपके पास दोनों साइडों के रिजल्ट्स, लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट और राइट हैंड साइड का रिजल्ट जो है वो सेम आएगा। तो वट एवर जो आपको पसंद है आप उस अप्रोच को यूज़ कर सकते हैं। कि आप इस अप्रोच से जाना चाहते हैं किसी भी स्पेसिफिक क्वेश्चन के अंदर जब ये प्रॉपर्टी यूज़ हो रही हो, या ये इसको यूज़ कर लें, डजेंट मैटर कि दोनों साइड से रिजल्ट्स सेम आएंगे। लेकिन अगर किसी भी क्वेश्चन के अंदर ए की वैल्यू दे दी जाए, बी की वैल्यू दे दी जाए और सी की वैल्यू दे दी जाए और फिर कहा जाए कि आप इस प्रॉपर्टी को प्रूव करें, तो फिर आपकी मर्ज़ी नहीं है कि कोई एक साइड ले लें, फिर आपको दोनों साइड से रिज़ल्ट जो है वो जनरेट करके बताने हैं कि यहाँ का रिज़ल्ट और यहाँ का रिज़ल्ट सेम आया है। दोनों का रिज़ल्ट सेम आ जाने के ऊपर आप कहेंगे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो गया, तो ये बात होगी प्रूफ। ठीक है, तो देख लेते हैं हमारे पास प्रॉपर्टी क्या है। प्रॉपर्टी है हमारे पास ए मल्टीप्लाई हो रहा है बी प्लस सी के साथ, तो हम इसको ए बी को मल्टीप्लाई करा लें, प्लस का साइन यूज़ करें सेंटर में, और फिर ए सी को मल्टीप्लाई करा लें यहाँ पर, तो हमारे पास दोनों साइड के रिजल्ट सेम होंगे। और इसी के लिए एक छोटी सी एग्जांपल भी देख लेते हैं। एग्जांपल नंबर 1 है आपके पास, आई थिंक, या मेरे लेक्चर की 1 होगी, शायद मैंने नोट करते हुए ध्यान नहीं किया। ए हमारे पास लेट से 5 है, ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू हमारे पास 6 है और सी की वैल्यू मेरे पास 9 है। तो हमें करना क्या है, हमने प्रूफ करना है या वेरीफाई करना है कि ए जो हो, ए मल्टीप्लाई हो बी प्लस सी के साथ, तो हमारे पास जो रिजल्ट आएगा एग्जैक्टली द सेम रिजल्ट विल बी प्रोड्यूस्ड बाय द राइट हैंड साइड बाय यूजिंग ए बी प्लस ए सी, इन टर्म्स को यूज़ करते हुए करेंगे। तो ज़रा ए की वैल्यू को ऊपर कर देते हैं। ए की वैल्यू है हमारे पास 5, बी की वैल्यू मेरे पास है 6 और सी की वैल्यू मेरे पास है 9। और ए की वैल्यू अगेन हमारे पास 5 है और बी की वैल्यू हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, दैट इज़ 6, और प्लस का साइन ये वाला। ए की वैल्यू अगेन मैं 5 प्लग इन कर रहा हूँ और सी की वैल्यू मैं 9 प्लग इन कर रहा हूँ। आपके पास एक रूल है बिडमेस का, BIDMAS का, तो वो कहता है कि सबसे पहले आपने ब्रैकेट को डील करना है, फिर आपने इंडाइसिस को डील करना है, फिर आपने डिवीजन को डील करना है, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करवानी है, फिर बाद में एंड के ऊपर एडिशन और सब्ट्रैक्शन की बारी आएगी। तो हम इसी रूल को फॉलो करते हुए हम मूव ऑन करते हैं। सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं, यानी कि 5 तो एज इट इज़ आएगा क्योंकि ब्रैकेट में नहीं है, ब्रैकेट के अंदर 6 और 9 ऐड हो रहे हैं, तो यहाँ से मेरे पास रिजल्ट बन जाएगा 15। और 5 6 ज़र, ये जो हमारे पास ब्रैकेट में ही है ना, 5 6 ज़र हमारे पास क्या बन जाएगा 30। अगर ये ब्रैकेट में ना भी हो तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 6 लिखा होगा। तो मल्टीप्लिकेशन जो है ना वो प्रेफरेबल है ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस के अकॉर्डिंगली, कि हम मल्टीप्लिकेशन पहले कराएंगे, एडिशन बाद में होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास आ गया 5 6 ज़र 30 और प्लस को हमने एज इट इज़ लिख दिया, और 5 9 ज़र 45। तो 5 15 ज़र हमारे पास 75 और 30 प्लस 45 भी हमारे पास 75।
लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास बराबर आ गई राइट हैंड साइड के, आप कह सकते हैं हैंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया हमारे पास। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि पहले आप एक साइड उठा लें। फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक साइड उठा ली, लेफ्ट हैंड साइड उठा ली a इंटू बी प्लस सी, और अब इसके अंदर वैल्यूज़ को रिप्लेस करके लेफ्ट हैंड साइड का आप कंप्लीट आंसर बना लें। a की वैल्यू हमारे पास क्या है जी, a की वैल्यू हमारे पास 5 है, b की वैल्यू 6 है और c की वैल्यू 9 है। इनको रिप्लेस किया इसके अंदर। अब ब्रैकेट को सॉल्व करें, 5 एज इट इज़ रहेगा और 6 + 9 हमारे पास 15 हो जाएगा। 5 इंटू 15, अगेन मल्टीप्लाई करने पर 5 मल्टीप्लाइड बाई 15 इज इक्वल टू 75। ये हमारे पास आ गया लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट। अब ले लेते हैं हम राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन क्या था, ए बी प्लस ए सी, ए बी प्लस ए सी। तो ए की जगह पे 5 रिप्लेस करते हैं, बी की जगह पे 6, ए की जगह पे अगेन 5 रिप्लेस करेंगे और सी की जगह पे हमारे पास जो वैल्यू है 9 उसको रिप्लेस करते हैं। तो क्या बन जाएगा हमारे पास 5 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 9। तो मल्टीप्लिकेशन को पहले कराते हैं, 5 6 ज़ार 30 और 5 9 ज़ार 45। 30 प्लस 45 को ऐड करने पर अगेन हमारे पास 75 आ गया। आप देख सकते हैं क्लैरिटी के साथ कि हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड का रिजल्ट जो 75 है और राइट हैंड साइड का रिजल्ट जो 75 है एग्जैक्टली सेम है। इसका मतलब है लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, हम कह सकते हैं हैंस प्रूव्ड या हैंस वेरीफाइड। तो ये हमारे पास होगी आपके पास डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ये मल्टीप्लिकेशन हो रही है इस नंबर की और इस पूरे फैक्टर की, तो इसलिए हम इसको कहेंगे मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। ठीक है, तो ये मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन के बाद देखने के बाद चलते हैं कुछ और प्रॉपर्टीज़ देखते हैं हमारे पास इक्वलिटी की। प्रॉपर्टीज़ ऑफ इक्वलिटी ऑफ रियल नंबर्स में हम जो सबसे पहले डिस्कशन करेंगे वो इक्वलिटी होती क्या है उसको भी देखें। हमारे पास एक तराजू है, अगर यहाँ पर मेरे पास एक साइड पे 2 kg का वेट पड़ा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पर भी मेरे पास 2 kg का वेट पड़ा हुआ है, तो ये हमारे पास बिल्कुल आपस में पैरेलल होंगे और इस सूरत में हम कहेंगे कि दोनों का वेट आपस में, दोनों पड़लों का वेट आपस में बराबर है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर ऐसा करूँ कि 1 kg ऐड कर दूँ। अब 1 kg ऐड करने पर क्या होगा, ये वाला साइड भारी हो जाएगा और ये नीचे को झुक जाएगा, और ये हल्का हो चुका है तो ऑब्वियसली ये ऊपर को उठ जाएगा। अब यहाँ पर इक्वलिटी प्रिवेल नहीं करेगी, बल्कि ये वाली साइड बड़ी हो जाएगी, ये वाली साइड छोटी हो जाएगी। यहाँ पर मैंने एक ऑपरेटर यूज़ किया है, इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन। जिस साइड पे क्रोकोडाइल, आप समझ लें क्रोकोडाइल का मुंह खुला हुआ है, जिस साइड पे मुंह खुला हुआ हो यहाँ पर इस साइड की जो चीज़ होगी वो ग्रेटर होगी और इसकी जो बैक साइड पे जो भी चीज़ होगी वो लेस होगी। ठीक है, या छोटी होगी या स्मॉलर होगी। ठीक है, तो अगर मैंने यहाँ पर क्या किया था, मेरे पास एग्जैक्टली अगर 2 kg यहाँ पर पड़ा हुआ है और 2 kg यहाँ पर पड़ा हुआ है, तो मैंने यहाँ पर क्या किया, सिंपली 1 kg ऐड करा दिया। तो यहाँ पर क्या हुआ, यह जो इक्वलिटी थी पहले, अब इक्वलिटी नहीं रही, बल्कि ये वाला साइड भारी हो गया, यानी कि ग्रेटर वेट के साथ आ गया। तो हमें इक्वलिटी ही बरकरार रखनी हो तो हमें क्या करना होगा, हमें यहाँ पर भी 1 kg का वेट डालना होगा। अगर यहाँ पर भी 1 kg डाला, यहाँ पर भी 1 kg डाला, तो अब दोनों साइड पे 3-3 kg हो गया, तो यहाँ पर अगेन ये इक्वली रहेगा। तो ये हम तराजू को मद्देनज़र रख के बात को समझ सकते हैं। यहाँ पर मैंने वेट की बात की है, ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो बात हो रही होगी, यहाँ पर रियल नंबर्स में बात हो रही है वो सिर्फ वेट की होगी। वेट के अलावा किसी भी किस्म की मेजरमेंट हो सकती है। इवन आप किसी की लेंथ की बात कर सकते हैं, किसी की हाइट की बात कर सकते हैं, हाइट भी इवन लेंथ में ही नापी जाती है। तो टेम्परेचर की बात कर सकते हैं। सबसे पहले हम इक्वलिटी की प्रॉपर्टी जो देखने वाले हैं दैट इज़ रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी, और रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को किसी भी किस्म के प्रूफ की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बहुत ही सिंपल है। दैट इज़ ए इज इक्वल टू ए हमारे पास कोई नंबर है तो ऑब्वियसली वो अपने आप के तो बराबर ही है, इसको क्या प्रूफ देने की ज़रूरत है, ए ऑब्वियसली ए के बराबर ही होगा। तो यही हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है, सबसे पहली वाली और सबसे आसान वाली। दूसरे नंबर पे हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज सिमेट्रिक प्रॉपर्टी, और सिमेट्रिक प्रॉपर्टी कहती है कि इफ़ ए इज इक्वल टू बी, अगर हमारे पास कोई एक नंबर ए है वो बी के बराबर है तो ऑब्वियसली फिर बी भी बराबर है ए के। अब सिंपली अगर आप इसको बगैर किसी प्रूफ के देखना चाहें तो अगर आप कहें कि कोई एक लड़का है जी, वो दैट इज़ आदिल है, ठीक है ना, एज ऑफ आदिल जो है हमारे पास, एज ऑफ आदिल जो है ना वो बराबर है एज ऑफ आमिर के। ठीक है, तो फिर अगर आदिल की एज आमिर की एज के बराबर है तो ऑब्वियसली फिर आमिर की एज जो है वो आदिल के एज के बराबर ही है। तो इनको आपस में जगह तब्दील कर लेने से या साइन के इस साइड पे लिख लेने से या इस साइड पे लिख लेने से कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, बहरहाल मूव करते हैं अगली प्रॉपर्टी की तरफ। अगर इसके अंदर मज़ीद एलिब्रेशन की ज़रूरत हुई तो उसको भी कर लेंगे। हमारे पास ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है थर्ड नंबर पे, और ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है कि अगर ए बराबर है बी के, ठीक है,
अगर ए हमारे पास बी के बराबर है और बी जो है ना अगेन किसी और नंबर सी के बराबर है, तो हमारे पास जो है ए और सी आपस में बराबर होंगे। इसको ज़रा आसानी से देखते हैं। ठीक है, हमारे पास कोई दो नंबर्स हैं, हमारे पास ये आपस में बराबर है, और यहाँ पर भी कोई दो नंबर है वो आपस में बराबर है, लेकिन यहाँ पर कोई एक नंबर ऐसा है जो यहाँ से दोबारा रीयूज़ हुआ। ठीक है, अगर मैं ये कहूँ कि ये इक्वेशन 1, इसको मान के चलते हैं, ये इक्वेशन 1 है और ये हमारे पास इक्वेशन 2 है। तो इन इक्वेशन, दोनों इक्वेशंस में देखें कोई भी हमारे पास दो साइड्स बराबर हो जाएं। दो साइड से मुराद है कि इसकी एक साइड और इसकी एक साइड, टोटल दो साइड्स। ठीक है, अब इसकी एक साइड ये वाली और इसकी एक साइड ये वाली आपस में बराबर हो गई हैं। तो अगर एक साइड आपस में बराबर हो जाए तो जो रिमेनिंग साइड है वो भी बराबर होंगी। दिस इज़ द प्रॉपर्टी, दैट इज़ अगर इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी एंड बी इज़ इक्वल टू सी, ये जो हमारे पास है ये दो साइड आपस में बराबर हैं, तो ये जो रिमेनिंग साइड्स हैं वो ए और सी इनको भी बराबर होना चाहिए। आप सिम्बल्स को चेंज भी कर सकते हैं, ए की जगह पे आप लेट्स से एक्स लिख दें और ये बराबर हो जाए, एक और सिंबल वाई के बराबर हो जाए। ठीक है ना, और वाई जो है ना वो बराबर हो जाए जेड के। तो ये देखें वाई और वाई हमारे पास यहाँ की एक साइड, इक्वेशन 1 की एक साइड और इक्वेशन 2 की एक साइड आपस में बराबर है, तो रिमेनिंग साइड एक्स और रिमेनिंग साइड वाई जो है ना वो आपस में बराबर हो गए, यानी कि एक्स और जेड आपस में बराबर होंगे। ये हमारे पास हो गई थर्ड प्रॉपर्टी जिसका नाम है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसके अलावा अगर हम देखें प्रॉपर्टी है हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी। एडिटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है, जिसको हमने स्टार्ट लिया था बिल्कुल उस जैसी होगी। देखें अगर हमारे पास ए और बी दो नंबर हैं और आपस में बराबर हैं, ठीक है, मैं कहता हूँ कि यहाँ पर ए पड़ा हुआ है और यहाँ पर बी पड़ा हुआ है। ठीक है ना, अमूमी तौर पर यहाँ पर बाट पड़ा हुआ होता है और यहाँ पर कोई ना कोई जो चीज़ जिसको तोड़ रहे होते हैं वो पड़ी हुई होती है, या कोई ना कोई प्रोडक्ट पड़ी हुई होती है, लेट्स से शुगर पड़ी हुई है यहाँ पर। ठीक है, तो इन दोनों का अगर आपस में ये पैरेलल आ जाए तो इसका मतलब है कि ये जो बाट, जो यहाँ पर जिसको वज़न रखने वाला जो पत्थर होता है उसको बाट कहते हैं। ठीक है, वो और ये वाला जो वेट है, चीनी का वेट या शुगर का वेट, जो आपस में बराबर है, तो इसी को हम मान के चलें कि अगर कोई एक चीज़ ए और बी आपस में बराबर है तो यहाँ पर तो इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा। अगर ऐसा हो रहा हो तो आप क्या कर सकते हैं कि दोनों साइड पे कोई एक कांस्टेंट नंबर ऐड करवा सकते हैं, यानी कि यहाँ पर आप एक चीज़ सी ऐड कराएंगे तो ऑब्वियसली इसने भारी हो जाना है, तो आपको यही चीज़ यहाँ पर भी ऐड करवानी होगी ताकि ये जो भारी हुआ था ये भारी होना ख़त्म हो जाए और ये इक्वलिटी बरकरार रहे, जिसको हमने अभी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी से भी पहले डिस्कस किया था। ये बिल्कुल वही चीज़ है। अगर आप इनके सिंबल्स की जगह पे आप नंबर्स यूज़ कर लें तो ज़्यादा आसानी से आपको समझ में आ जाएगी। लेट्स से ए जो है ना मेरे पास एक कह देता हूँ, मेरे पास 2 है, तो ऑब्वियसली बराबर है बी के, तो बी भी हमारे पास फिर 2 ही होगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 पड़ा हुआ है, यहाँ पर भी 2 पड़ा हुआ है। कोई एनी अदर नंबर सी जो है ना, लेट्स से वो मैं 6 को ऐड कर लेता हूँ। यहाँ पर अगर मैं 6 को ऐड करूँगा तो ये 8 हो गया। 8 जो है ना ऑब्वियसली ग्रेटर देन 2 है ना, तो मुझे इक्वलिटी को बरकरार रखने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये जो 6 यहाँ पर ऐड किया है उसको 6 को मुझे यहाँ पर भी ऐड करना पड़ेगा ताकि यहाँ पर इक्वलिटी जो है अपनी जगह पे बरकरार रहे। तो हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी जो है, इसको देखते हुए अगर हम मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी को भी जनरेट करें तो बिल्कुल वो भी सेम होगी। वहाँ पर ये एडिशन जो है वो बिल्कुल एडिशन की जगह पे आप मल्टीप्लिकेशन यूज़ कर लें, यानी कि क्रॉस का साइन यूज़ कर लें। ठीक है, अच्छा माइंडेड कि ए क्रॉस बी कैन आल्सो बी रिटन एज ए बी। ठीक है, ए डॉट बी कह देता हूँ। ठीक है, ये दोनों सेम चीज़ें हैं। इसी तरह ए बी भी इकट्ठा लिखा हुआ बगैर डॉट के भी लिखा हुआ, तो ये हमारे पास लिखने के मुख्तलिफ अंदाज हो सकते हैं, ये हमारे पास मीनिंग सेम है। यहाँ पर इसका मतलब भी ये है कि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ए डॉट बी का मतलब भी यही है कि ए और बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और ए क्रॉस बी का मतलब भी यही है कि ये दो नंबर आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो मेरे पास अगर दो नंबर हैं, एक ए है और एक बी है, और ये आपस में बराबर हैं, तो हम दोनों साइड पे कांस्टेंट नंबर, लेट्स से सी ही कांस्टेंट नंबर है, उसको मल्टीप्लाई करा सकते हैं। ए सी, यानी कि ए के साथ मैंने सी को मल्टीप्लाई किया और बी के साथ भी मैंने सी को मल्टीप्लाई किया, बोथ साइड पे। यहाँ पर ए पड़ा हुआ था और यहाँ पर मेरे पास सी पड़ा हुआ था, सॉरी ए पड़ा हुआ था, यहाँ पर मेरे पास बी पड़ा हुआ था, तो यहाँ से सी से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ से भी सी से मल्टीप्लाई करा दें। चलो नंबर से देख लेते हैं। यहाँ पर लेट्स से 2 पड़ा हुआ है और यहाँ पर भी 2 पड़ा हुआ है, इसको मैं अगर 10 से मल्टीप्लाई करूँ तो ये 20 हो जाना, तो मुझे यहाँ पर भी 10 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो यहाँ से मेरे पास 20 रहेगा, यहाँ से भी मेरे पास 20 रहेगा, तो ऑब्वियसली बराबर रहेंगे आपस में। तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बोथ साइड पे जो भी ऑपरेशन आप अप्लाई कर दें, एडिशन का या मल्टीप्लिकेशन का, इवन सब्ट्रैक्शन भी बोथ साइड पे की जा सकती है। यहाँ पर 10 kg पड़ा हुआ है और यहाँ से आप 2 को माइनस करा दें, कोई कांस्टेंट है, यहाँ पर 10 kg पड़ा हुआ है। ठीक है, तो इसमें से आप 2 kg माइनस करा दें तो आपके पास जो इक्वलिटी है वो स्टिल होल्ड करती रहेगी। ठीक है, डिवीजन में भी ये अप्लाई होता है, लेकिन उसको कैसे यूज़ करना है, जो जो हमारे पास कोर्स आगे बढ़ेगा उसके साथ क्लैरिटी आपको मज़ीद आती जाएगी। और
चलते हैं जी, एक और प्रॉपर्टी है हमारे पास, दैट इज़ कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। ये जो हमने काम किया ना, लेट से अब यहाँ से शुरू करना है हमने इसको। पहले हमने शुरू किया था ए बी से और ये रिज़ल्ट लेकर आए। अब हमने इसको करना क्या, यहाँ से इसको शुरू करना है और ये रिज़ल्ट जनरेट कर देना है। वो ये क्या कह रहा है कि अगर ए प्लस सी और बी प्लस सी दो नंबर्स हैं और सिमिलर नंबर दो डिफरेंट साइड्स ऑफ द इक्वलिटी, या जो इक्वेशन का जो साइन है, ये इक्वलिटी का जो साइन है, इसके अब डिफरेंट साइड्स के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और राइट हैंड साइड के ऊपर दो सिमिलर चीज़ें पड़ी हों, तो आप उनको सिंपली कैंसिल आउट कर सकते हैं, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसको आप सब्ट्रैक्शन कहते हैं, आप इसको कैंसिलेशन कहते हैं, एक ही बात है। तो बेसिकली हमारे पास ए और सी हमारे पास राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है और बी और सी हमारे पास सॉरी ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड है। ए और सी हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है और बी और सी हमारे पास राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ है। तो आप सिंपली बोथ साइड पे सी माइनस करवा रहे हैं, आप ऐसे कह लें इसको। मैं इसको लिख के ज़रा यहाँ पर खिचड़ी ना बन जाए। ये मेरे पास ए प्लस सी पड़ा हुआ है और ये बराबर किसके है जी, ये बराबर है बी प्लस सी के। आप दोनों साइड पे माइनस करवा सकते हैं सी को, जो अभी अभी हमने यहाँ पर देखा था ना, ऐड करवा सकते थे, माइनस भी करवा सकते हैं। तो माइनस करवाया तो ये आपस में एडिटिव इन्वर्स हैं, कैंसिल आउट हो जाने, जीरो जनरेट कर देना इन्होंने, ए प्लस ज़ीरो और यहाँ पर क्या आ जाएगा बी प्लस ज़ीरो, यहाँ से भी रहा ए, यहाँ से रहा बी, तो ये रिज़ल्ट हमारे पास सिंपली जनरेट हो गया। या इस तरह कह लें कि यहाँ से मैंने इसको काट दिया, कैंसिल कर दिया, और ये चूँकि यहाँ से इधर जाना है, बल्कि हम इसको साइड साइड को चेंज को डिस्कस ना करें, आपके लिए कम्प्लेक्स हो जाएगा, शायद आपने पहले किया भी हो, लेकिन हम फिलहाल इसको इसी तरह रहने देते हैं। हम इसको कैंसिलेशन इस वजह से कह सकते हैं, अगर सिमिलर नंबर दो डिफरेंट साइड्स ऑफ द इक्वलिटी पड़े हुए तो आप सिंपली उसको काट दें, तो आपके पास जो बच जाएगा दैट इज़ ए और यहाँ से बी बच जाएगा। ये हमारे पास शॉर्टेस्ट ऑपरेशन होगा। इसके अलावा ये जो कैंसिलेशन है एडिशन के हिसाब से हो रही है, तो ये मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से भी हो सकती है। ठीक है, कैंसिलेशन देखिए इसकी, कैंसिलेशन विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। अगर मेरे पास कोई नंबर है लेफ्ट हैंड साइड पर ए सी और राइट हैंड साइड पर मेरे पास बी सी नंबर है, ए सी और ये बराबर है मेरे पास बी सी के, ये मुझे नंबर नज़र आ गया यहाँ पर और यहाँ पर बिल्कुल सिमिलर है, दोनों प्रोडक्ट बना रहे हैं, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ पर, ये भी मल्टीप्लाई हो रहा है। आप सिंपली इनको कैंसिल आउट करें तो आपके पास जो रिमेनिंग थिंग्स होंगी वो आपस में इक्वल ही होंगी। इसको आप किसी और अंदाज से देखना चाहें तो ऐसा देख सकते हैं, मेरे पास ए और सी है और ये मल्टीप्लाई हो रहा है बी और सी के साथ। आप सिंपली डिवाइड करा रहे हैं सी के साथ बोथ साइड पर, तो ऐसे डिवाइड कराया तो सी सी से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ से सी सी से कैंसिल आउट हो गया, बच गया आपके पास क्या, ए और बी आपस में इक्वल बच गए। तो हम इसको जो ऑपरेशन डिवीजन का अप्लाई किया हमने बोथ साइड पे अप्लाई किया, जिसको अभी अभी हमने जिक्र भी किया था कि ये हम बोथ साइड पे ये ऑपरेशन डिवीजन का भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर उसने जिक्र नहीं किया, लेकिन चलो हमने ज़मीन जिक्र कर दिया। ये तो हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जो रियल नंबर की इक्वलिटी के ऊपर बेस कर रही होती है, लेकिन हमेशा इक्वलिटी होल्ड नहीं कर रही होती। रियल लाइफ में हमारे पास इनइक्वलिटीज़ भी होती हैं, कोई चीज़ ग्रेटर होती है, कोई चीज़ हमारे पास लेस होती है। तो हमारे पास उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होंगी अकॉर्डिंग टू द रियल नंबर, उनको देखने के लिए ज़रा एक यहाँ पर व्यू करें। अगर हमारे पास दोनों साइड्स जो है ना आपस में पैरेलल हैं तराजू की, तो इसका मतलब है यहाँ पर जो चीज़ पड़ी हुई है लेट्स से वो 2 kg पड़ा हुआ है, तो यहाँ पर भी 2 kg पड़ा होगा, तभी इक्वलिटी साइन होल्ड करेगा। लेकिन यहाँ पर अगर 3 kg पड़ा हो और यहाँ पर 2 kg पड़ा हो, तो ऑब्वियसली ये साइड हल्की है, उसने ऊपर रहना है और भारी साइड ने नीचे रहना। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये साइन मैंने यूज़ किया ग्रेटर देन का, यानी कि 3 इज़ ग्रेटर देन 2। और यहाँ पर अगर देखें ये हल्की साइड है तो ऊपर है, लेट्स से यहाँ पर 6 kg पड़ा हुआ है और यहाँ पर 10 kg पड़ा हुआ है, तो 10 kg हमारे पास बड़ा है, 6 kg हमारे पास छोटा है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, ये हमारे पास सॉरी उल्टा लिख दिया मैंने, ये हमारे पास ये वाला साइन आ जाएगा। ठीक है, 6 इज़ लेस देन 10। तो इसको कैसे पढ़ा जाएगा दोबारा से देख लें। अगर मेरे पास यहाँ पर a है और ये b है, तो ये आपस में a बराबर है b के। यहाँ पर a है और यहाँ पर b है, तो ये भारी है ना, तो a इज़ ग्रेटर देन b। और अगर यहाँ पर a और यहाँ पर b है और दिस टाइम हमारे पास ये a हल्का है, a और b हमारे पास भारी है, तो b ग्रेटर है a लेस है, तो a इज़ लेस देन b। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी देख लेते हैं। हमारे पास प्रॉपर्टीज़ ऑफ इनइक्वलिटीज़ ऑफ रियल नंबर में सबसे पहले जो डिस्कशन आएगी हमारे पास दैट इज़ ट्रिचोटोमी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी कहती है कि हमारे पास फॉर ऑल a कॉमा b दैट बिलोंग्स टू अ रियल नंबर, हमारे पास a और b कोई भी रियल नंबर लाइन से, कोई भी रियल नंबर लाइन से, ये 1 2 3 अप टू सो 1 चल रहा है और ये नेगेटिव के नंबर्स चल रहे हैं, -1 -2 1 2, यहाँ से कोई भी एक नंबर उठा लें a और कोई भी नंबर उठा लें b, तो इन दो नंबर्स के दरमियान में जो रिलेशनशिप होगा इधर या वो बराबर होंगे आपस में,
या ए छोटा होगा बी से या ए बड़ा होगा बी से, इन तीनों में से कोई एक बात ट्रू होगी। अगर ये ट्रू है तो ये दोनों फॉल्स हो जाएंगी, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये जो पहली वाली बात है ये ट्रू होगी, सॉरी ये हमारे पास ट्रू होगी तो दूसरी वाली फॉल्स हो जाएंगी, दूसरी और तीसरी। और अगर हमारे पास ये वाली ट्रू है तो फिर ये वाली फॉल्स हो जाएंगी बकाया रिमेनिंग। तो हम देखेंगे कि इन तीन जो रिलेशनशिप्स हैं इनमें से कोई एक होल्ड करेगा, तीनों एट द सेम टाइम, या दो इनमें से एट द सेम टाइम होल्ड नहीं कर सकते, ठीक है ना। इधर ए बराबर होगा बी के, या लेस होगा या ग्रेटर होगा, इसके अलावा हमारे पास चौथा कोई भी ऑप्शन नहीं है, ठीक है। एग्जांपल देख लें, अगर टू हमारे पास कोई नंबर ए नंबर हमारे पास टू है और बी मेरे पास जो है ना वो थ्री है, तो अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो क्या ये टू और थ्री आपस में बराबर है? नहीं है बराबर। क्या टू लेस है थ्री से? यस, ये वाली बात हमारे पास ट्रू है, ठीक है। और मैं ये कहूँ कि टू इज़ ग्रेटर देन थ्री, ये भी हमारे पास फॉल्स है, ये भी गलत कह रहा है, ठीक है। तो हमारे पास ये भी होल्ड नहीं करेगा, ठीक है। सिर्फ होल्ड कौन सी चीज़ कर रही है? ये वाली चीज़ हमारे पास होल्ड कर रही है। ओके, दोबारा से देख लें मैंने ऑपरेशंस को किस तरीके से यूज़ किया। मैंने कहा ए को हटा देते, नंबर यूज़ कर लेते हैं। टू इज़ लेस देन थ्री, यस ये वाली बात ओके। क्या टू इज़ इक्वल टू थ्री? नहीं, इक्वल नहीं है, नॉट इक्वल टू। नॉट इक्वल टू के लिए हम क्या करते हैं, इक्वल के ऊपर छोटा सा क्रॉस डाल देते हैं, दिस इज रेटेड एज नॉट इक्वल टू। और ए इज़ ग्रेटर देन थ्री, ये तो फॉल्स है, तो इसको सिंपली यहाँ से क्रॉस कर दें, तो इसका मतलब होगा नॉट ग्रेटर देन, ठीक है। तो हमारे पास किस चीज़ ने होल्ड किया? सर्विस ने होल्ड किया। आप इसके वाइस वर्सा और डिफरेंट वैल्यूज़ को यूज़ कर सकते हैं आपस में, और देखेंगे आपके पास या ये ठीक होगा या ये ठीक होगा या ये ठीक होगा, वन ऑफ देम विल बी ट्रू। हमारे पास एक से ज़्यादा चीज़ें यहाँ पर ट्रू नहीं हो सकती। दूसरी प्रॉपर्टी को देखते हैं जी हमारे पास, दैट इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी, जो हमारे पास आई थिंक इक्वलिटी में भी यूज़ हुई थी। अगर हमारे पास ए जो है वो बी से छोटा है और बी जो है ना वो सी से छोटा है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ए जो है ना वो सी से छोटा होगा। इफ़ ए इज़ लेस देन बी एंड बी इज़ लेस देन सी, तो ज़रा देखें ये जो हमारे पास साइड्स हैं ये दोनों एक जैसी हैं, और ये जो इनइक्वलिटी का साइन है उनकी डायरेक्शन भी सेम है, ठीक है। इधर मुंह खोला हुआ है, इसका भी इधर मुंह खोला हुआ है। तो इस सूरत में हम जो रिमेनिंग साइड्स हैं, यहाँ से रहा ए और यहाँ से रहा सी, तो यहाँ से ये चूँकि हमारे पास इनके जो इक्वलिटी जो इक्वलिटी साइन यूज़ हुआ, इनइक्वलिटी साइन यूज़ हुआ, वो उसकी डायरेक्शन सेम है, तो हम ये वाला यूज़ कर सकते हैं, ए इज़ लेस देन सी, ठीक है। तो ये हमारे पास जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। इसको देख लेते हैं हम, अगर एग्जांपल देखना चाहते हैं तो एग्जांपल दी नहीं मैंने, ओके। इसको ज़रा यहाँ पर ग्रेटर साइन के साथ भी देख के फिर अगेन डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमारे पास ए बड़ा है बी से, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी और बी इज़ ग्रेटर देन सी, तो ये हमारे पास देखें ये बी और बी हमारे पास दो साइड, यहाँ इसकी एक साइड और इसकी एक साइड सेम होगी। यहाँ से बचा हुआ ए और यहाँ से बचा हुआ, यहाँ पर सी था सॉरी, ये यहाँ से बचा हुआ सी, आपस में क्या रिलेशनशिप रखेगा? यहाँ पर देखिए इनइक्वलिटी की डायरेक्शन सेम है दोनों की, तो ये हमारे पास इधर को होल्ड कर जाएगी, ठीक है। लेकिन अगर ये ऐसा हो जाए कि इनकी डायरेक्शन आपस में डिफरेंट हो, ठीक है, यहाँ पे इस चीज़ को भी देख लीजिए, ये तो डायरेक्शन इसकी भी और इसकी भी सेम है, तो हमारे पास रिमेनिंग साइड आपस में वही रिलेशनशिप रखेंगी जो इनके दरम्यान में था। अगर मेरे पास ऐसा हो जाए ए जो है लेस देन बी है और बी इज़ ग्रेटर देन सी है, तो हम यहाँ पर जज करने के काबिल नहीं है कि इनका ए का और सी का रिलेशनशिप क्या है। दो हमारे पास दो साइडें आपस में इक्वल हो गई हैं, इसके बावजूद भी हम ये जज नहीं कर पाएंगे। इसको मज़ीद क्लैरिटी के लिए किसी न किसी और स्टेटमेंट की ज़रूरत होगी। एग्जाम्पल जो है ना वो आगे जिसको मैं पहले एक्सपेक्ट कर रहा था, अगर हम देखें थ्री को और फाइव को, तो हमारे पास क्या है जी, थ्री इज़ लेस देन फाइव, और फाइव जो है ना हमारे पास अगेन किसी और नंबर सेवन से जो है कंपेयर करें तो फाइव इज़ लेस देन सेवन, तो दोनों का डायरेक्शन देखें इनइक्वलिटी का एक सेम डायरेक्शन है ना। तो हमारे पास ये फाइव और फाइव को इग्नोर करें तो यहाँ से थ्री और यहाँ से सेवन आपस में क्या रिलेशनशिप रखेगा? ये जो हमारे पास क्रोकोडाइल का मुंह जिधर को खुला हुआ उधर को खोल देंगे, ठीक है, यानी कि थ्री इज़ लेस देन सेवन। तो ऑब्वियसली यहाँ से क्लैरिटी आ जाती है। और इसके अलावा हमारे पास क्या प्रॉपर्टी है उसको भी देख लेते हैं, ठीक है। अच्छा, एक और भी डिस्कस किया हुआ है, थ्री इज़ ग्रेटर देन फाइव है, सॉरी सेवन इज़ ग्रेटर देन फाइव है, और इसको अगर हम देखें एक और नंबर है फाइव जो है वो हमारे पास ग्रेटर देन थ्री से है, तो ज़रा देखें ये वाली साइड और ये वाली साइड आपस में इग्नोर करें, यहाँ से बची साइड थ्री, यहाँ से बची सेवन और यहाँ से बची हुई थ्री। क्रोकोडाइल के मुंह को देखा एक ही साइड पे खोला हुआ है, जिधर को खोला हुआ है उधर को खोल दें, तो ये आपस में आप लोगों को बराबर ही नज़र आएंगी और ऑब्वियसली ये क्लियर भी है।
मूव करते हैं जी नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी है एडिटिव प्रॉपर्टी। जिस तरह हम ए और बी, हमारे पास कोई दो नंबर थे, यहाँ पर हम सी को ऐड करा सकते थे बोथ साइड पे। तो अगर ये यहाँ पर इनइक्वलिटी हो जाए, लेस देन की फॉर्म में हो या ग्रेटर देन की फॉर्म में हो, तो ये अगेन हमारे पास ये ऐड करवाए जा सकते हैं। यही हमारे पास एडिटिव प्रॉपर्टी है, जो कि हमारे पास रियल नंबर की इनइक्वलिटीज़ में भी होल्ड करती है। ठीक है, इसको देख लें। अगर ए हमारे पास लेस देन बी है, देन ए प्लस सी बी प्लस सी, यानी कि क्या किया हमने, दोनों साइड पे सी को ऐड करा दिया। दोनों साइड पे हम सी को ऐड करवा देने से हमारी जो इक्वलिटी है वो एज इट इज़ रहेगी, कोई तब्दीली इसके अंदर नहीं आएगी। ठीक है, और इसके डायरेक्शन चेंज की भी करके भी देख लेते हैं। इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, देन अगेन वी कैन ऐड द सेम कांस्टेंट सी। हम इस कांस्टेंट सी को भी ऐड करवा सकते हैं दोनों साइड पे। ए प्लस सी और बी प्लस सी के दरमियान में वही रिलेशनशिप रहेगा जो ए और बी का पहले से था। ठीक है, ये जो हमारे पास जो पहले से रिलेशनशिप था वही बरकरार रहेगा। इसके दोनों साइड पे नंबर सेम ऐड करा देने से कोई भी फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ठीक है, यहाँ पर देखें 3 हमारे पास लेस देन 5 है। ओके हो गया। अगर आप दोनों साइड पे, यहाँ पर एक साइड पे 3 है, दूसरी साइड पे 5 है, तो दोनों साइड पे 10 ऐड करा दें। ये देखिए हमारे पास 3 इज़ लेस देन 5 है, तो 3 लेस देन 5 दोनों साइड पे 10 ऐड करवा दें, तो क्या फ़र्क पड़ने वाला है? कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये 13 रह जाएगा, ये हमारे पास 15 हो जाएगा। 13 अगेन लेस देन 15 ही है। ठीक है, तो हमारे पास इक्वलिटी की डायरेक्शन के ऊपर कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। अगर इसको हम कन्वर्स करके देख लें, देखिए इफ़ 5 इज़ ग्रेटर देन 3, यस 5 इज़ ग्रेटर देन 3। हम बोथ साइड पे कोई नंबर ऐड करा रहे हैं, लेट्स से मैंने ख्याल से 10 ही ऐड करवाया होगा, तो 10 ऐड करवा दिया बोथ साइड पे। यहाँ पर रहा 15, यहाँ पर रहा मेरे पास 13, तो अगेन 15 इज़ ग्रेटर देन 13। तो हमारे पास ये बात भी क्लैरिटी के साथ सामने आ जाती है कि हम इनइक्वलिटीज़ की बोथ साइड के ऊपर एडिशन का ऑपरेशन जो है ना, कोई भी कांस्टेंट को ऐड करवा सकते हैं, इवन सब्ट्रैक्ट भी करवा सकते हैं। डिवीजन करवाते हुए या मल्टीप्लिकेशन करवाते हुए हमें थोड़ी सी एहतियात की ज़रूरत होती है, वो हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी में या आने वाली प्रॉपर्टीज़ में डिस्कस करेंगे उसको। ठीक है, ऐड सब्ट्रैक्ट करवाते हुए हमें कोई इशू नहीं है। लेट्स से अगर मैं ये कहूँ कि ए इज़ लेस देन बी है, मैं यहाँ से सी माइनस करा दूँ, यहाँ से सी माइनस करा दूँ, तो स्टिल हमारे पास काम उसी तरह ही रहेगा, यानी कि कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ए लेस देन बी था, तो ये वाला भी यहाँ पर साइन एज इट इज़ ही रहेगा, तब्दीली नहीं करेगा इसके अंदर। मिट जाओ भाई, मिट जाओ। ओके जी, नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो हमारे पास है दैट इज़ मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। मल्टीप्लिकेशन में हमें ये देखना पड़ेगा कि जो नंबर हम मल्टीप्लाई कराएंगे बोथ साइड पर, वो हमारे पास इधर वो 0 से बड़ा होगा या छोटा होगा। ठीक है ना, ये जो हमने लिखा हुआ है ना, सी इज़, मेरे पास कलम का मैं रंग चेंज कर दूँ, सी लेस देन 0 का मतलब होता है नेगेटिव नंबर। ठीक है ना, नेगेटिव नंबर। ठीक है, और सी इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब होता है पॉजिटिव नंबर, यानी कि हमारे पास ये नंबर लाइन पे 0 है ना, यहाँ से ग्रेटर जो है वो पॉजिटिव है और जो लेस है वो हमारे पास नेगेटिव है। नंबर नेगेटिव नंबर -1 -2, यहाँ पर +1 +2। ठीक है, तो हमारे पास अगर बोथ साइड पे ऐसा नंबर मल्टीप्लाई कराया जाए सी, जो कि हो एक्चुअली कैसा, जो लेस देन 0 यानी कि नेगेटिव हो, और नंबर हमारे पास कौन से हैं, दो नंबर हैं ए और बी। ठीक है ना, ए और बी हमारे पास, इनके अंदर रिलेशनशिप क्या है, ए इज़ लेस देन बी है। तो मैं सी से जब मल्टीप्लाई कराऊंगा तो सी हमारे पास कोई एक नेगेटिव नंबर है ना, ए सी, और यहाँ पर आ जाएगा बी सी, लेकिन यहाँ पर जो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी है ये उलट जाएगी। ये उलटती कब है, जब नेगेटिव नंबर के साथ मल्टीप्लाई होगा। नेगेटिव नंबर से मुराद सी इज़ लेस देन 0। ठीक है, कोई भी नेगेटिव नंबर से जब हम मल्टीप्लाई कराएंगे दोनों चीज़ों को, तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी जो है वो चेंज हो जाती है। अगेन यहाँ पर साफ करके भी देख लेते हैं। ए सी इज़ ग्रेटर देन बी सी, यहाँ पर बेसिकली क्या था, देखें ए लेस था बी से, यहाँ पर जब सी मल्टीप्लाई हुआ बोथ साइड पे, तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी यहाँ पर देखें, यहाँ पर लेस देन था, यहाँ पर ग्रेटर देन हो गया। डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी को हमने चेंज कर दिया। डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी कब चेंज होती है, जब नेगेटिव नंबर के साथ बोथ साइड पे मल्टीप्लाई होगा। तो ज़रा इसको एक्सपीरियंस भी कर लेते हैं, एग्जांपल बाद में दी जाएगी, तो मैं अभी पहले ही डिस्कस कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास क्या देता हूँ, 2 इज़ लेस देन 4 है, तो मैं 2 को मल्टीप्लाई करूँ -3 के साथ, और 4 को भी मल्टीप्लाई करूँ -3 के साथ, तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी को देखें क्या होगा, ये -6 हो जाएंगे, और यहाँ पर माइनस के हमारे पास हो जाएंगे 12। अब नंबर लाइन के ऊपर आके देखें आप ज़रा, ये आपके पास 0 है, तो 1 2 3 4 5 6 आपको नेगेटिव का 6 यहाँ पर मिलेगा, और नेगेटिव का 12 जो है ना आपको मज़ीद पीछे मिलेगा।
ये 0 से जितना पीछे जाते जा रहे हैं आप, उतनी वैल्यू छोटी होती जा रही है। यानी कि 12 माइनस का 12 जो है ना वो छोटा है और माइनस का 6 बड़ा है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पर जो इनइक्वलिटी की डायरेक्शन देख रहे हैं कौन सी थी, इधर को मुंह खोला हुआ था, अब यहाँ पर किधर को खुली हुई है, अभी उल्ट साइड पे दूसरी साइड पे खुला हुआ है। डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गई है। क्यों चेंज हो गई है कि हमने इस दो जो नंबर आपस में रिलेशनशिप रख रहे थे, ए और ए लेस देन बी था, तो जब नेगेटिव नंबर सी से मल्टीप्लाई हुए, तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी को हमने चेंज कर दिया। ठीक है, इसी का कन्वर्स भी बिल्कुल इसी तरह ही होगा। अगर हम ए इज़ ग्रेटर देन बी करके देख लें, ठीक है ना, ए ग्रेटर देन बी करके देख लें, तो ए सी और बी सी का जो रिलेशनशिप होगा इसका उलट जाएगा। ठीक है ना, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी जो है आपस में चेंज हो जाएगी, रिवर्ट हो जाएंगे ये नंबर्स, इनइक्वलिटी का जो साइन है वो रिवर्ट हो जाएगा। इसकी एग्जांपल देख लें, -5 है, लेट्स से हमारे पास जो सी है, वो जो नंबर सी है जो जिसने दोनों साइड पे मल्टीप्लाई होना है, दैट इज़ -5। और मेरे पास जो दो नंबर हैं दैट इज़ 2 और 3, ये 2 है और ये 3 है, तो बोथ साइड पे -5 से मल्टीप्लाई कराऊँ, -5 से यहाँ पर ज़रा 3 बड़ा हुआ था, इसको मैं -5 से मल्टीप्लाई करूँ तो क्या होगा, ये माइनस के 10 और यहाँ पर -15, तो ये डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी इधर हो जानी चाहिए। इसका साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि हमारे पास जो नेगेटिव का साइन, एक्चुअली नेगेटिव के साइन के साथ जो नंबर छोटा लग रहा होता है वो एक्चुअली बड़ा होता है, और नेगेटिव साइन के साथ जो नंबर बड़ा लग रहा होता है वो एक्चुअली छोटा होता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस 0 से पीछे जाते हुए ज़्यादा दूरी पर आता है। ठीक है ना, 0 से जितना आप पीछे जाते जाएंगे उतना नंबर छोटा होता जाएगा। इसी तरह देख लें इसको, -5 से मल्टीप्लाई किया बोथ साइड पे, तो हमारे पास रिजल्ट जो है वो कैसा आएगा, ये डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी को चेंज कर दिया। और अगर इसके हिसाब से देखें तो 3 इज़ ग्रेटर देन 2, -5 से दोनों साइड पे मल्टीप्लाई कराया तो 3 ग्रेटर था, अब यहाँ पर साइन लेस का हो गया। क्यों लेस का हो गया, यहाँ पर आ गया मेरे पास -15, यहाँ पर आ गया -10, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये मेरे पास गलती है, सॉरी गलती है, ये पर मेरे पास -15 और ये आ जाएगा -10, तो ये वाला हमारे पास ग्रेटर हो जाएगा, -10 ग्रेटर है -15 से। ओके जी, यहाँ पर आगे एक और देखते हैं जी। लेक्चर लंबा होता जा रहा है लेकिन यहाँ पर हम कंक्लूड कर लेंगे, इस प्रॉपर्टीज़ को ख़त्म करते हैं और लेक्चर तमाम करते हैं, आपकी जहमतों को भी तमाम करते हैं। मल्टीप्लिकेशन दोबारा देख रहे हैं, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी है हमारे पास इनइक्वलिटी की, और अगर सी बड़ा हो, यानी हमने देखा अभी सी जो नंबर जो मल्टीप्लाई हो रहा था वो हमारे पास क्या था, वो लेस देन 0 था, यानी कि नेगेटिव नंबर था। दिस टाइम हम पॉजिटिव नंबर को डिस्कस करें, सी इज़ ग्रेटर देन 0 का मतलब है पॉजिटिव नंबर को डिस्कस कर रहे हैं। और पॉजिटिव नंबर से अगर दोनों साइड पे मल्टीप्लिकेशन की जाए, इनकी यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन की जाए, तो ये जो हमारे पास साइन है जैसा ये वैसा ही रहेगा, तब्दीली नहीं आएगी। ठीक है, तो प्रॉपर्टी के अंदर इतनी सी तब्दीली है। अगर सी ग्रेटर हो 0 से तो ये जो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी यहाँ पर थी वही यहाँ पर भी रहेगी। तो देख लेते हैं इसको, कहता है कि हमारे पास ए और बी कोई नंबर है और इस अंदाज में है कि ए छोटा है बी से, तो दोनों साइड पे सी मल्टीप्लाई करा देने से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो छोटे ही रहेगा, ये वाली साइड छोटी रहेगी और ये वाली साइड हमारे पास बड़ी ही रहनी है। ठीक है, इसी तरह हमारे पास अगर ए बड़ा हो बी से तो दोनों साइड पे सी मल्टीप्लाई करा दें तो क्या फ़र्क पड़ेगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये ग्रेटर है ए, तो ये वाली जो साइड हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड पे पड़ी है यही ग्रेटर रहेगी, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड ग्रेटर थी, यहाँ पर भी लेफ्ट हैंड साइड ही ग्रेटर है, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा जब हम इसको किसी पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, पॉजिटिव रियल नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पर एग्जांपल देख लें, 5 हमारे पास जो है वो क्या है, 5 इज़ ग्रेटर देन 0, यहाँ पर मेरे ख्याल से टाइपिंग मिस्टेक मैंने की हुई है, ये हमारे पास लेस देन 0 नहीं होता, 5 इज़ ग्रेटर देन 0 है। ठीक है, तो ऐसी सूरत हाल में क्या होने वाला है कि 2 हमारे पास लेस देन 3 था, दोनों साइड पे पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई करें, पॉजिटिव 5 से मल्टीप्लाई करें, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी जो थी हमारे पास देखें किधर थी, यहाँ पर ये वाली साइड लेस थी, यहाँ पर भी यही वाली साइड लेस रहनी है, आपके पास कोई तब्दीली नहीं है। 5 2 ज़ार 10 है, 5 3 ज़ार 15 है, तो ये ग्रेटर उधर ही रहेगा, 15 ही ग्रेटर रहेगा, कोई तब्दीली नहीं हुई। और यहाँ पर अगर हम देखें 3 इज़ ग्रेटर देन 2, तो दोनों साइड पे 5 से मल्टीप्लाई करा दें, ये आ जाएगा 15, यहाँ से आ जाएगा 10, तो ग्रेटर का साइन उधर ही रहा जहाँ यहाँ पर पहले था, जिस साइड पर उसी साइड पर इसकी डायरेक्शन रही, तो कोई तब्दीली यहाँ पर वाक़या नहीं हुई। आगे देख लेते हैं जी, हमारे पास कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी को देख रहे हैं। कैंसिलेशन की प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो बिल्कुल मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टी की तरह ही डील करती है। बेसिकली कैंसिलेशन डिवीजन से ही आ रही होती है, या यहाँ पर देख रहे हैं अगर एडिटिव की बात हो, एडिशन की बात हो रही होगी तो एडिशन के कन्वर्स सब्ट्रैक्शन के हिसाब से चल रही होगी। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास सबसे पहले डिस्कशन कहाँ पर हो रही है, विद रिस्पेक्ट टू एडिशन की हो रही है, यानी कि बहुत साइड पर माइनस करवाना है हमने बातों को। तो अगर हमने ए प्लस सी और बी प्लस सी हमारे पास दो नंबर्स हैं, तो सिमिलर नंबर आपको नज़र आ रहे हो, दो डिफरेंट
जगहों पर आपके लेफ्ट हैंड साइड के ऊपर और राइट हैंड साइड के ऊपर दो सिमिलर नंबर हैं, तो आप सिंपली उनको कैंसिल करवा सकते हैं यहाँ पर, और रिमेनिंग साइड जो है ए और बी जो है ना उनके दरम्यान में यही वाला रिलेशनशिप बाकी रहेगा, यानी कि जो इनइक्वलिटी जो पहले थी वही बरकरार रहेगी। अगर ये ग्रेटर होगा तो फिर ग्रेटर ही रहेगा, अगर ये लेस है तो लेस ही रहेगा। तो किया क्या है, बेसिकली ए प्लस सी था मेरे पास और यहाँ पर बी प्लस सी था, मैंने दोनों साइड पे सी को माइनस करवा लिया, ये वाला आपस में एडिटिव इन्वर्स बन के कैंसिल आउट हो गए हैं। तो रिमेनिंग जो क्या चीज़ बची है, यहाँ से ए बच गया, यहाँ से बी बच गया, ये इक्वल नहीं था, ये लेस देन था, ठीक है। तो हमारे पास रिजल्ट सेम रहना है। और यही चीज़ अगर हम देखें इसके अंदर, ये हमारे पास अगर ये ग्रेटर हो जाए हमारे पास, ये जो हमारे पास राइट लेफ्ट हैंड साइड ये ग्रेटर हो, तो ये दोनों साइड से कैंसिल करा देने के ऊपर जो साइड बची हैं वो ए और बी जो बचा है वो साइन हमारे पास वैसा ही रहना है, ए ग्रेटर ही रहना है, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास, लेफ्ट हैंड साइड जो वो ग्रेटर ही रहेगी, कोई तब्दीली नहीं वाक़ होगी। ठीक हो गया, इसको ज़रा मैं क्लियर करूँ, ये क्लियर हो गया, ठीक है। ये हमारे पास एज इट इज़ रहेगी। और अगर हम नंबर्स की सूरत में देखना चाहें तो हमारे पास कोई नंबर था दैट इज़ 2 और इसके अंदर 5 ऐड हो रहा है, और एक और नंबर है 3 उसके अंदर 5 ऐड हो रहा है। ऑब्वियसली ये 7 है और ये हमारे पास 8 है, तो 7 लेस देन 8 होता है ना, ठीक है। तो मैं दोनों साइड से -5 करवा दूँ, यहाँ से -5 करा दूँ, ये हो गया आपस में एडिटिव इनवर्स, ख़त्म हो गए। तो बचा क्या, 2 और 3 बचा, अगेन 3 बड़ा रहेगा, यानी कि डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज नहीं होती, एज इट इज़ रहती है। डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी सिर्फ और सिर्फ उस वक्त चेंज होती है जब आपके पास नेगेटिव नंबर से बोथ साइड पे मल्टीप्लाई किया जाए या नेगेटिव नंबर से डिवाइड किया जाए, या एक और ऑप्शन होती है वो डिस्कस आप लोगों की प्रॉपर्टी में आपकी बुक ने नहीं की, मैं उसको भी डिस्कस कर लेता हूँ, बाद में करते हैं उसको इन पे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया 2 + 5, ठीक है, और 3 + 5, इनमें हमारे पास ये जो कैंसिल हो गए इसलिए इसको कैंसिलेशन कह रहा हूँ। तो 2 और 3 जो बच गए हैं उनके दरम्यान में यही चीज़ होल्ड करेगी जो पहले होल्ड कर रही थी। इसी तरह हमारे पास ग्रेटर 3 + 5 इज़ ग्रेटर देन 2 + 5, यानी कि 8 जो है वो ग्रेटर है हमारे पास 7 से, ठीक है ना, इस वजह से इसको ऐसा लिखा हुआ। तो दोनों साइड से 5 को कैंसिल आउट कर दें तो ये हमारे पास क्या बचेगा, 2 बच जाएगा, और यहाँ से हमारे पास सॉरी इस साइड पे मेरे पास 3 बच जाएगा, इस साइड पे मेरे पास 2 बच जाएगा, तो ये हमारे पास वैसा ही रहेगा। ओके, अब आ जाते हैं जी कंक्लूजन की तरफ, जो हमारे पास कैंसिलेशन आ जाएगी किसके हिसाब से, विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन ए और सी हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहा है और बी और सी आपस में मल्टीप्लाई हो रहा है, और ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड जो है हमारे पास वो लेस देन है राइट हैंड साइड के, ठीक है। तो ऐसी सूरत में हमारे पास जब कैंसिलेशन की जाएगी तो क्या डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगी। तो यहाँ पर हमें देखना होगा कि ये जो सी हम कैंसिल आउट कर रहे हैं ये कैसे कैंसिल आउट हो रहा है, ये सी जो है नेगेटिव का है या पॉजिटिव का, इस चीज़ को मद्देनज़र रखेंगे तो बात समझ में आएगी, ठीक है। ओके, तो इफ़ सी इज़ लेस देन, लेट्स से वो लेस है, अगर लेस है तो फिर कैंसिल करवाऊंगा तो मेरे पास जो चीज़ें बचेंगी ए और जो बी बचेंगी उसकी डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी। इसकी वजह क्या है, इसकी वजह भी देख लेते हैं। लेट्स से मेरे पास कोई एक नंबर है 2 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ, और मेरे पास एक और नंबर है जी, लेट्स से वो कोई नंबर ले लेते हैं 1 है और वो मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ। तो यहाँ पर कौन सा बड़ा और कौन सा छोटा है जी, ये हमारे पास -6 है, ठीक है ना, और ये -3 है, तो ऑब्वियसली -6 छोटा है, ठीक है। अब मुझे इस -3 से जान छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड कराना पड़ेगा, किससे, 3 से। 3 से डिवाइड करूँगा तो साइन तो बाकी रहेगा, ठीक है, 3 से डिवाइड करूँगा तो साइन बाकी रहेगा, इसलिए डिवीजन मुझे करानी पड़ेगी -3 से ही, ताकि साइन भी कैंसिल आउट हो जाए साथ में। अब ये 2 बचा, यहाँ से 1 बचा, तो 2 हमारे पास ग्रेटर होता है 1 से, लिहाजा साबित ये हुआ कि अगर हमें कैंसिलेशन करवानी है तो जिस नंबर को हम कैंसिल आउट कर रहे हैं उसको भी ध्यान से रखना पड़ेगा कि हम जो कैंसिल आउट कर रहे हैं वो नेगेटिव नंबर को कर रहे हैं या पॉजिटिव नंबर को कर रहे हैं, ठीक है। और ये चीज़ अगर हम इसके साथ देख लें तो ये हमारे पास सॉरी यहाँ पर लिख दिया, अगर ए बी हमारे पास ए सी ग्रेटर हो बी सी से, ठीक है, तो हमारे पास कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। ए सी ग्रेटर है बी सी से, कैंसिल आउट हो जाएंगे यहाँ से, कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन अगर ये सी हमारे पास नेगेटिव हुआ तो फिर फ़र्क पड़ जाएगा, ये डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। और क्योंकि आप ये समझ लें कि जो मल्टीप्लिकेशन को कैंसिलेशन जो चीज़ करवाती है वो डिवीजन कर होती है, वो कैंसिलेशन करवाती है, और एडिशन को जो चीज़ कैंसिल करवा रही है वो सब्ट्रैक्शन कैंसिल करवा रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पर हमारे पास डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज होगी, क्यों चेंज होगी, हमारे पास सी जो था वो नेगेटिव था, ठीक है, सी हमारे पास नेगेटिव था। यहाँ पर मैंने
ए लिखा हुआ ए इज़ लेस देन सी, ये बेसिकली 0 इज़ लेस देन सी है, ठीक है। ये मैंने आपको बोलते हुए और बोला है और लिखते हुए मैंने और लिखा है, टाइपिंग मिस्टेक है, बेसिकली इग्नोर कीजिएगा। और अगर ए सी लेस देन बी सी के है और सी हमारे पास जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, तो इसको कैंसिल आउट कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, हमारे पास ए लेस देन बी ही रहेगा, ठीक है ना, ए लेस देन बी ही रहेगा। और अगर ए सी बड़ा है बी सी से, आप इन सी और सी को आपस में कैंसिल आउट कर दें, ये ए और बी आपस में जो रिलेशनशिप पहले रख रहे थे वही हमारे पास बरकरार रहेगा, अगर हमारे पास सी जो है ना वो ग्रेटर देन 0 है, ठीक है ना, तो ए ग्रेटर देन सी ही रहेगा। ये तो हो गया हमारे पास डन। तो अगर हमारे पास यहाँ पर देखें 2 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ और 4 मल्टीप्लाई हो रहा है -3 के साथ, तो आप क्या करें, इन दोनों को कैंसिल आउट कर दें। कैंसिल आउट कर देंगे तो बचेगा यहाँ से 2 और यहाँ से बचेगा 4, लेकिन डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये जो नंबर हम कैंसिल आउट कर रहे हैं ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है ना। पॉजिटिव होता तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला था, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम देखें, ये हमारे पास दोनों साइड पे जो नंबर जो कि हम जिसको हम 3 को कैंसिल आउट करवा रहे हैं अभी, ये दोनों पॉजिटिव हैं, तो 4 यहाँ पर बचा, यहाँ पर बचा 2, तो डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी जो है ना हमारे पास वही रहेगी। ये मेरे पास पहले मैंने गलत लिखा हुआ है, ठीक है ना, ये यहाँ पर ग्रेटर देन होना चाहिए, तो मैं इसको मिटा के आपको क्लियर करता हूँ, ठीक है। ये बेसिकली 4 3 12 है और 2 3 6 है, तो यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी बेसिकली यहाँ पर है, इस साइड पर है, ठीक है। तो इसको मैं ज़रा इग्नोर करके यहाँ पर ना चला दूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाई 3 है और ये ग्रेटर है 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 से, तो 3 हमारे पास कैंसिल आउट हो गया, और ये कौन सा था, ये हमारे पास पॉजिटिव था, 3 हमारे पास पॉजिटिव है, तो इसकी कैंसिल आउट होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ा, 4 2 का रिलेशनशिप वही रहेगा जो पहले था, ठीक है। इसको मैं क्लियर कर लेता हूँ, और क्लियर करने के बाद देखते हैं कुछ और भी हमने डिस्कस किया, नहीं वही डिस्कस किया था, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी को जो है ना यहाँ पर मैंने गलती से लिख दिया ऐसा, ठीक है। तो यहाँ पर तमाम हुआ, लेकिन एक चीज़ जो मैंने बताया था कि डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी एक और मकाम पर भी चेंज हो जाती है, उसको हमने देखना था, जहाँ पर मैं आपको थैंक यू कर रहा हूँ ना, उसी जगह पे मैं आपको एक्सप्लेन कर लेता हूँ। देखिए मेरे पास अगर एक नंबर ए है, ए को छोड़े आपको रियल नंबर के साथ ही बताते हैं, मेरे पास 2 जो है ना दैट इज़ लेस देन 4, मैं नेगेटिव नंबर से यानी कि -1 से मल्टीप्लाई करा लें जी, -1 से मल्टीप्लाई कराएं बोथ साइड पे, तो ये डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जानी है। एक तो हमारे पास तरीका ये था कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करा लिया जाए, हमारे पास क्या था 2 है हमारे पास 4 से लेस, तो मैं नेगेटिव नंबर से डिवाइड करा दूँ, -2 डिवाइडेड बाई -2 कर लूँ, तो यहाँ पर बन जाएगा हमारे पास -1 और यहाँ से बन जाएगा -2, तो यहाँ हमारे पास क्या होगा, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गई, यानी कि मल्टीप्लाई किया या डिवाइड किया हमने नेगेटिव नंबर के साथ, तो हमारे पास डायरेक्शन जो इनइक्वलिटी किया वो चेंज हो जाती है। लेकिन एक और जगह भी है जहाँ पर डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो सकती है, दैट इज़ 2 हमारे पास दिस इज़ लेस देन 4, तो आप इसका रेसिप्रोकल ले लें। रेसिप्रोकल क्या होता है, या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स जिसको कहते हैं, इसका मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स 1 का क्या होगा, 2 का क्या होगा 1/2, 4 का क्या होगा 1/4। अब इनके दरमियान में रिलेशनशिप करें, 1/2 का मतलब होता है 0.5 और 1/4 का मतलब होता है 0.25। अब बताएं कौन सा बड़ा, अब तो ये वाला बड़ा है ना, तो क्या हुआ, डायरेक्शन ऑफ इनइक्वलिटी आपको पास चेंज होगी, यानी कि रेसिप्रोकल लेने पर या मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स ले लेने के ऊपर हमारे पास, यानी कि वो जो नंबर थे हमारे पास ए और बी जो नंबर थे, अगर इनके दरमियान में रिलेशनशिप ये है तो 1/a और 1/b का रिलेशनशिप जो है ना वो रिवर्ट कर जाएगा। इसी तरह a अगर बड़ा है b से, तो 1/a और 1/b का जो रिलेशनशिप पहले ग्रेटर का था अब लेस का हो जाएगा। यहाँ पर भी हमारे पास काम चेंज हो जाता है। इस लेक्चर को एंड करते हैं, काफ़ी तवील हो गया है, ज़हमत के लिए माज़रत ख्वाह है। इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं, और वो कोशिश करेंगे कि लेक्चर हमारा शॉर्ट रहे, लेकिन ये चूँकि हमारे पास डिस्कशन जो थी वो इम्पॉर्टेंट थी और कॉन्सेप्ट्स को क्लियर करने के लिए हमारे पास थोड़ा सा टाइम लेना जो है वो ज़रूरी था, इसलिए हमने इसको कंप्लीट किया यहाँ पर। ओके जी, ज़िंदगी रही तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।